बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि लौट पीछे की तरफ गर्दिश अय्याम तू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना साहब, MQM, काफ लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब के सब जितने भी मुकदमात बंद हो चुके थे वो सारे के सारे मुकदमात खुल गई हैं, इंक्वायरीज खुल गई हैं और इन्वेस्टिगेशन भी बहाल हो गई है। और जहां पे सिलसिला रुका था वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। एहतसाब का अमल एक बार फिर, और ये मामला शुरू किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जब उन्होंने NRO 2 को कलअदम करार देते हुए नैब तरामीम खत्म कर दी, कलअदम करार दे दी और दोबारा से एहतसाब का अमल वहीं से शुरू करने का हुक्म दिया। उस पे अब एहतसाब का प्रोसेस दोबारा से शुरू हो चुका है, मुकदमात बहाल हो चुके हैं। यहां से मामला हो गया है खराब और अब डील जो है पहले बिल्कुल इजी समझा जा रहा था, क्योंकि कोई बार्गेनिंग चिप खत्म हो चुकी थी और सबके सब खुश थे कि मुकदमात खत्म हो गए हैं, NRO 2 कंप्लीट हो गया है। इसलिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब एक काम किया तो उसके बाद अब हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जिसके सरबराह आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, वो भी इस वीडियो को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और लग ऐसे रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी अब नैब तरामीम के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के मूड में है और उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कर दिया। इस तरीके से इमरान खान साहब और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जिसके सरबराह आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, वो कम से कम एक नुक्ते पर तो मुत्तफिक हो गए हैं कि एहतसाब का अमल जो कि रुक गया था और जो NRO 2 दिया गया था वो बिल्कुल गलत था। और इसलिए अब इमरान खान साहब और आसिम मुनीर साहब की सोच इस एक नुक्ते पर एक हो चुकी है, लिहाजा मामला अब आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसी दौरान हुआ यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ही एक इजी डील के साथ, डील और ढील दोनों के साथ वो पाकिस्तान लौटने की कोशिश कर रहे थे 21 अक्टूबर को। जो मैं कह रहा हूं कि कोशिश कर रहे थे तो उसलिए कह रहा हूं कि इसमें कुछ हर्डल्स आ गई हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब और खासतौर पर मरीम साहबा, वो एक हीरो के तौर पे नवाज शरीफ साहब को वापस ले जाना चाहते थे। एक हीरो के तौर पे, एक ऐसे नेल्सन मंडेला कह लें आप और या इमाम खोमेनी कह लें, इस तरीके से, यानी कि एक फाहते के तौर पे वो वापस लैंड करेंगे पाकिस्तान और एक भरपूर बयानिए के साथ। और बयानिया क्या होगा कि मैं न जर्नलों को माफ करूंगा, न मैं जजों को माफ करूंगा जिन्होंने मुझे सजा दिलवाई, जिन्होंने मुझे जेल दिलवाया, न ऑनरेबल जजेस और ना ही जर्नल। उसमें जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज का नाम लिया और ऑनरेबल जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का नाम लिया, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी एक जज बाकी हैं जो कि पनामा के आखिरी जज हैं, पनामा का लार्जर बेंच। और साथ ही साथ एजाजुल एहसन साहब के घर पे फायरिंग भी करवाई गई थी, उनको भी धमकाया गया था, सब कुछ किया गया था, लेकिन वो इनकी धमकियों में नहीं आए थे और वो डटे रहे। और फिर जो नैब तरामीम का केस आया तो उसमें भी एजाजुल एहसन साहब मैनेज नहीं हो सके और ना ही उमर अता बंदयाल साहब मैनेज हो सके और उन्होंने फैसला दे दिया। अब वो फैसला जो है वो सबको ले डूबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना शोर नहीं मचा रही जितना शोर मुस्लिम लीग नवाज और खासतौर पर नवाज शरीफ साहब बराह रास्त कर रहे हैं। हुआ यह है कि उन्होंने जब ये कह दिया कि असल में वो कह रहे थे कि जी मैं आऊंगा तो फाते के तौर पे आऊंगा और एक जालिम जाबर हुक्मरान के तौर पे आऊंगा, और उन्होंने कहा कि लिख लें, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि मैं वजीर आजम हूं और हुकूमत अगली हमारी होगी। जब ये चीजें आई, जब जनरल बाजवा और जनरल फैज का बात की उन्होंने और जुडिशरी की बात की, तो इससे पहले तो वो तकरीरों में जब उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त भी जब बाजवा साहब थे उस वक्त भी और उसके बाद भी मरीम साहबा ने भी तकरीर की और जजेस की और जर्नलों की तस्वीर दिखा के उन्होंने ये कहा था। बहरहाल इस बार जो है वो मामला कुछ गड़बड़ हो गया है। और जब उन्होंने ये बात की, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा की एक्सेप्टेबिलिटी जो है, कबूलियत नहीं है, कबूलियत भी नहीं है, मकबूलियत तो वैसे खत्म हो चुकी है, कबूलियत नहीं है। और उनको सिस्टम जो है, सिस्टम रिएक्ट करता है। जब भी नवाज शरीफ साहब का नाम आता है तो जो खुद का निजाम है वो फौरन टां शुरू कर देता है, यानी रेड बत्तियां ऑन हो जाती हैं। इसलिए वो भी और मरीम साहिबा भी ये सिस्टम को कबूल नहीं है। और फिर एक तो सिस्टम का कबूल नहीं है, दूसरा वो वापस आना चाहते हैं, केयर टेकर सेटअप है, अपने भाई के जमाने में वापस नहीं आए। और ये सारे का सारा मलबा जो है वो गिर रहा है स्टैब्लिशमेंट पे कि जनाब स्टैब्लिशमेंट की शय हासिल है और इसलिए ये वापस आ रहे हैं और स्टैब्लिशमेंट की भरपूर इनको सपोर्ट हासिल है। इसलिए उन्होंने जरा एक जब ये बात की कि जब बाजवा, जब फैज, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब
साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा साहब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी उनके वही बात, पुरानी बात कि जी हम आपकी तुम्हारी नस्लों को भी, तुम्हारी आने वाली नस्लों का जीना हराम कर देंगे, यानी उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से बात हो गई है खराब, और इनका ख्याल था कि जनाब हम इसी तरीके से जाएंगे, फौज को भी गालियां देंगे, जुडिशरी को भी गालियां देंगे, मीडिया को भी दबा देंगे, लेकिन मामला हो गए हैं खराब। और इसीलिए इस हद तक ज्यादा खराब हो गए कि नैब ने तो फौरन ही एक दिन के अंदर अंदर एक ही इजलास में फैसला कर लिया और उन्होंने केसेस रीओपन कर दिए सारे, बगैर किसी हीलो हुज्जत के। इसका मतलब है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील भी फाइल ना की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर कोई रिव्यू फाइल ना की जाए। और रिव्यू फाइल किसने करनी है? रिव्यू फाइल या तो नैब करेगा, या गवर्नमेंट करेगी, या पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी। और उन्होंने अगर वो रिव्यू फाइल नहीं होती, क्योंकि सरकार अगर रिव्यू फाइल नहीं करती तो फिर सियासी जमातें रिव्यू फाइल करेंगी जो मुतासरीन हैं, और मुतासरीन जो हैं वो अब देखते हैं कि करते हैं या नहीं करते। बहरहाल ये गेम जो है अभी गेम ऑन हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को पैगामात क्या दिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा दो टोक अंदाज में पैगाम दिया गया है। वो ये है कि जनाब आप एक तो हीरो के तौर पे, फाते के तौर पे, और एक ऐसे झूठे बयानिए के साथ आप तशरीफ न लाएं, और झूठा बयानिया नहीं चलेगा। और इवन जब सरजनश हुई तो उन्होंने कहा कि मरीम साहबा ने कहा कि ये तो हमारा सियासी बयानिया है, और शहबाज शरीफ साहब को ये कहा गया। शहबाज शरीफ साहब जो है वो फौरन पहुंचे, और फौरन पहुंच के फिर वापस लंदन की तरफ उन्होंने उड़ान भरी है। तो उस दौरान क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी ये हमारा सियासी बयानिया है, हम कुछ करेंगे नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा जी नहीं, आपका ना ये सियासी बयानिया चलेगा और ना ही हकीकी बयानिया चलेगा, ना ही ये ख्याली बयानिया चलेगा। तो लिहाजा ये काम आप नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप सिर्फ वो बात करें जो कि करने वाली है। और नंबर 1, नंबर 2 ये कि आपको वो लीगल प्रोसेस जो जुडिशरी के मामलात हैं वो आप खुद देखें, और जुडिशरी का मामला है और आप हैं, आप और अदालत के दरमियान मामला है, इसलिए उसको आप हैंडल करें। लिहाजा ये तय हुआ है, रिव्यू किया जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पे अदालत में सरेंडर भी करेंगे, और एक राहदारी जमानत ली जाएगी ताकि वो पाकिस्तान आए तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए, न सिर्फ गिरफ्तार ना किया जाए और उन्हें अदालत तक पहुंचने तक की मोहलत दी जाए। इसलिए वो आएंगे, अगर वो आए 21 अक्टूबर तक। एक तो बात है कि 21 अक्टूबर बहुत दूर है, और अगर वो लैंड करेंगे तो उस लैंडिंग से पहले उनके पास राहदारी जमानत होनी चाहिए, प्रोटेक्शन बेल होनी चाहिए अदालत तक पहुंचने की। लिहाजा वो अदालत का हुक्मनामा होना लाजमी है। अगर नहीं होगा तो फिर उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कि कानून कहता है। लिहाजा एक तो बात ये। दूसरी बात जो वो करना कोशिश कर रहे थे, नंबर एक तो हो गई, राहदारी जमानत ली जाएगी, अदालत के सामने सरेंडर करना होगा, अदालतों को फेस करना होगा, और अदालतें जाने और वो जाने। फौज के खिलाफ आप कोई बात नहीं करेंगे, ना ही हाल के खिलाफ, ना ही माजी के खिलाफ। लिहाजा जुडिशरी के खिलाफ भी आप कोई बात नहीं करेंगे, इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, और टॉक शोज में भी नहीं, और मीडिया में भी नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं। इसलिए इस बयानिए से एहतराज करें कि आप, जिससे ये तासुर मिले कि ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद, ये तासुर मिले कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है। लिहाजा ये कुछ चीजें कन्वे कर दी गई हैं, और इन चीजों को लेके शहबाज शरीफ साहब वापस उड़ान भरे हुए हैं, क्योंकि ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। पहले जनरल मुशर्रफ साहब को वो कहते हैं कि जी कुर्बानी दी जा चुकी है, अब किसी और की कुर्बानी शायद ना दी जाए। ये एक इनके दरमियान जो गुफ्तगू चली है पिछले 24-36 घंटे के दौरान, उसकी वजह के, तो इसलिए एक तो ये हो गया जी। आगे चलते हैं कि नवाज शरीफ साहब हीरो के तौर पे नहीं, फाते के तौर पे नहीं, बल्कि जो उनका मुकदमा चल रहा है वही स्टेटस है, और उसी अकॉर्डिंगली अब आते हैं तैयारी की जा रही थी। उसमें कोशिश ये की जा रही थी कि मैं आपको बता दूं कि ये जनाब आएंगे एयरपोर्ट से रैली की सूरत में, और एयरपोर्ट से भी इस्तकबाल, भरपूर किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा, और फिर उसी तरीके से लाहौर से पूरे से गुजरेंगे और मीनार पाकिस्तान पे पहुंचेंगे। उसमें जो चीजें ख्याल की जा रही थी, जो चीजें मैनेज की जा रही थी, वो ये थी कि निगरान हुकूमत दस्तबाजू बनेगी, और इसमें पंजाब पुलिस, महकमा माल, रेवेन्यू यानी कि पटवारी, नायब तहसीलदार वगैरह, गर्दावरान, ये सारे के सारे ये होंगे।
इनको कहा जाएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक पुलिस और जिला इंतजामिया को इस्तेमाल किया जाएगा, और उनकी मैन पावर प्लस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की मैन पावर और रियल एस्टेट वाले जितने भी हैं वो उस तरफ से आएंगे, और जो इनके मिल मालिकान है उनका जो मैन पावर है वो सारी की सारी यूटिलाइज की जाएगी। और तकरीबन इनका अंदाजा ये था, मैं आपको बता दूं कि 50,000, कम से कम 50,000 लोग तो परफेक्ट गिनती के होने चाहिए, और 50,000 लोग होने चाहिए, उसको हजारों की तादाद में फिर खुद ब खुद ही बना दिया जाएगा। रात का होगा, उसमें लाइटिंग ऐसी की जाएगी कि उसमें कुमकुमे नजर आएंगे और ये सारी चीजें होंगी। फिर ये कि रैली, तो ये जब ये चीजें पहुंची हैं तो निगरान हुकूमत की थोड़ी सी कहा गया है कि जनाब आप इसका पार्ट एंड पार्सल मत बने। तो वहां से कुछ गड़बड़ हो गई है, और वहां से गड़बड़ होने के बाद जाहिर है अब आम लोग तो आने को रहे, क्योंकि जमीनी हकायक सबको मालूम है, मुस्लिम लीग नवाज को भी पता है, और हमें भी पता है, और रियासती इदारों को भी पता है, मुस्लिम लीग नवाज को भी पता है कि जमीनी हकायक तो ये है कि जनाब पब्लिक कुछ नहीं है साथ, और बल्कि अगर ये रैली की सूरत में आते हैं तो उसके एडवर्स तो हो सकता है इस्तकबाल, पॉजिटिव इस्तकबाल नहीं हो सकता। लिहाजा और दूसरा जो निगरान सेटअप को भी कहा गया है कि जनाब आप भी जरा मुहतात ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए शाह से ज्यादा शाह के वफादार मत बने। तो जब ये सिलसिला हुआ तो अब मियां साहब का इस्तकबाल जो है वो एयरपोर्ट पे उस तरह से नहीं होगा, ना ही उनको रैली के जरिए लाने की कोशिश की जाएगी। और अब उन्होंने ये कहा है कि चूंकि एम्बुलेंस का मसला होता है, चूंकि आम लोगों की तकलीफ का मसला होता है, चूंकि ट्रैफिक जैम का मसला होता है, लिहाजा ये काम हमने नहीं करना। अब मियां साहब जो है वो बराह रास्त पहुंचेंगे जलसा गाह में, और जलसा गाह में ये सारी चीजें, अब जलसा गाह में 50,000 लोगों का इन्होंने टारगेट मुकर्रर किया हुआ है कि जाहिर है 36 अजला तो पंजाब के ही हैं, 35-36 अजला, तो 35-36 अजला के आगे फिर तहसीलें हैं। तहसीलें अगर आप तकरीबन 4 तहसीलें एवरेज लगा दें या 3 लगा दें तो वो भी काफी बन जाती हैं, और इसलिए जनाब 35 और 35 70 और 70 140 तो ये हो गए, और 140 जगहों से अगर आप बसें लेके आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि जनाब हमारा ये टारगेट अगर पूरा हो जाए तो इसमें ज्यादा इस्तेमाल जो है वो लाहौर पुलिस का और लाहौर डिवीजन यानी कि वो उस पुलिस का ज्यादा रिजर्व जो है उनको ले आए सिविल कपड़ों में, इस तरह के काम करके मीनार पाकिस्तान पे कोई करें, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी हो गई है, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये काम आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उस तरफ जाते हैं या फिर नहीं जाते, और फिर पंजाब पुलिस जो है वो किस तरफ जाएगी। चीफ सेक्रेटरी साहब अपने डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को अहकामात जारी फरमाते हैं या नहीं फरमाते, ये सारी चीजें देखी जाएगी जी। तो इसीलिए मामला बड़े मजे के हैं। शहबाज शरीफ साहब वापस मैसेज लेके आ रहे हैं कि बाबूजी अब वो वाले मजे नहीं रह गए, क्योंकि जमीनी वो पब्लिक सपोर्ट तो पहले ही नहीं है, और पब्लिक सपोर्ट के साथ साथ अगर जो पावर कॉरिडोर से भी हम हाथ धो बैठेंगे तो फिर इस तरह नहीं चलेगा। लिहाजा अगली तकरीर का इंतजार कीजिए, क्योंकि एक और काम भी ये करना चाह रहे हैं आने से पहले, यानी कि 21 अक्टूबर को रवानगी से पहले एक और काम ये इवेंट करना चाह रहे हैं। उस इवेंट के बारे में अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।